हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसएन टीवी। तो आज की नई जॉब अपडेट में एक बार फिर से आपको लेके चलते हैं न्यू टीचर वैकेंसी की ओर। आर्मी पब्लिक स्कूल का नया नोटिफिकेशन जारी किया। टीजीटी पीआरटी टीचर भर्ती का नया नोटिफिकेशन है, फ्रेश नोटिफिकेशन है। जानते हैं क्या क्या इसमें मांगा गया है, कैसे आवेदन करना है, सब कुछ विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कर दीजिए, जिससे कि काफी बच्चों का फायदा हो जाए। अब सबसे पहले बात करते हैं उम्र की। तो उम्र की बात की जाए तो यहाँ पे 18 से 57 साल के बीच में अगर आप हैं तो ये आवेदन आप कर सकते हैं। देखिए, इसमें सबसे अच्छी मैं बता दूं कि एक स्कैनिंग टेस्ट होता है, उसका आर्मी पब्लिक स्कूल में मांगते हैं स्कैनिंग टेस्ट का। तो इसमें अगर आपके पास CSV नॉट मैंडेटरी, मतलब अगर के पास नहीं है तो आप बाद में भी इसे कर सकते हैं, इसमें स्पष्ट कर दिया गया है। अब बात करते हैं पदों की। तो देखिए, टीजीटी पेंटिंग है, सोशल साइंस है, हिंदी है, संस्कृत है, मैथमेटिक्स है, यहाँ पे इंग्लिश है, सोशल साइंस, यहाँ पे साइंस की बात करें तो उसमें फिजिक्स है, और उसके बाद में टीजीटी AI भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यहाँ पे है, और उसके बाद में मार्केटिंग है, ऑल सब्जेक्ट है, पीआरटी है, पीआरटी म्यूजिक से भी है, पीआरटी है फिजिकल एजुकेशन में भी है, और अगर बात करें पीआरटी असिस्टेंट टीचर तो उसका भी एक नया पद इसमें ऐड कर दिया गया है। तो अब बात करते हैं कैसे कैसे क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, कैसे आवेदन करना है, क्या क्या फीस लगेगी, सब कुछ चलते हैं विस्तार से। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैंने आपको बोला था कि एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप देखिए, ये जैसे ही आप आते हैं आर्मी पब्लिक स्कूल लखनऊ की ये साइड है, ठीक है। तो इस साइड पे जैसे ही आप आते हैं तो सेकंड नंबर पे देख रहे हैं 19/3/2025 को एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसी नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं। अब देखिए, पहले साइट विजिट कर लीजिए, देख लीजिए साइट को। मैंने आपको बोला था कि धोखाधड़ी से बचना चाहिए, ऑनलाइन ऑफिशियल साइट पे भी आपको जाना चाहिए, एंड इसी पे जाके आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। अब देखिए, साइड पे जाना तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन वो लिंक वगैरह आ जाते हैं कभी कभी गलत, तो फिर आप उसमें टच करते हैं, फिर वो गड़बड़ हो जाता है। तो ये सीधा सीधा देख लीजिए, इसका लिंक मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। आर्मी पब्लिक स्कूल, नेहरू रोड, लखनऊ, कैंट, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे फिक्स टाइम के लिए यहाँ पे टीजीटी एंड पीआरटी के लिए मांगे गए हैं पद। और देखिए, सेशन की बात की जाए तो 25-26 के लिए आवेदन मांगे गए हैं। अब देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं ना, फर्स्ट नंबर पर यहाँ पे लिख दिया है कि जो वैलिड स्कैनिंग टेस्ट है आपका CSB, और बात करें OST, तो अगर आपके पास में नहीं भी है ना, तो इसमें देखिए, अब नोट के फर्स्ट नंबर पे देख लीजिए, ठीक है। पासिंग OST इज नॉन मैंडेटरी, अगर आपके पास नहीं है तब भी आप इसको आवेदन कर सकते हैं। ये बाद में अभी मैं दिखाऊंगा, एक नीचे एक नोट दिया है, एक निर्देश दिया है, उसमें साफ साफ लिख दिया कि अगर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है उसके बाद में भी आप इसे स्कैनिंग टेस्ट को पास कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि किस किस पद पर कैसे कैसे आवेदन करना है आपको, तो विस्तार से बताएंगे। देखिए, ऑनलाइन आवेदन मतलब ऑनलाइन साइट से आपको एक पूरा पूरा प्रारूप निकालना है, उस प्रारूप के अकॉर्डिंग आपको फॉर्म भरना है, उसमें फिर आपको सेंड करना होगा। अब सेंड कहाँ पे करना है, सब कुछ विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले बात कर लूँ मैं आपको कि यहाँ पे CTET भी मांगा गया है एंड टेट भी मांगा गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार का ये मतलब नोटिफिकेशन है, उत्तर प्रदेश में आया है नोटिफिकेशन, लखनऊ से है। तो यहाँ पे CTET भी लग जाएगा और टेट भी लग जाएगा। आप ये कहीं कहीं पे क्या है कि फर्स्ट पेपर मांग रहे हैं, कहीं कहीं पे CTET पेपर सेकंड पास मांग रहे हैं, ठीक है। और कुछ पद ऐसे हैं, जैसे कि अगर बात की जाए ये आपका जो है AI वाला है, या फिर आपका जो, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ उसमें, जैसे कि आपका अभी म्यूजिक वाला है, तो इसमें क्या है कि इसमें आपका CTET पेपर का नहीं है, ठीक है। एंड बात कर लें अगर इसमें बीएड की बात कर लें, देखिए सबसे ज़्यादा मैं आपको मुख्य बता दूँ कि जैसे ही इसमें आपने देखा था कि जो आपके नवोदय विद्यालय हो या फिर आपके केंद्रीय विद्यालय, जैसे कि एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उसमें जो नए नियम बदलाव थे तो उसमें 50% बीएड कर दिया गया था। पहले बीएड पास होना होता था, लेकिन अब क्या है कि अब यहाँ पे स्पष्ट कर दिया कि आपको बीएड में भी 50% लेके आने होंगे। एंड आपका ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, देखिए यहाँ पे जिस पदों के लिए मैंने आपको बताया, यहाँ पे 12th पास तो काम नहीं करता, यहाँ पे ग्रेजुएशन में कम से कम अपने सब्जेक्ट किया। पीआरटी की बात करें तो यहाँ पे ग्रेजुएशन मांगते हैं, ठीक है। अब दिखा देता हूँ आपको, देखिए कैसे कैसे क्या क्या आवेदन के लिए यहाँ पे मांगा गया है और किस किस योग्यता के अनुसार ही आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो चलते हैं सीधे। तो आपके सामने स्पष्ट है, देख रहे हैं आप लोग। यहाँ पे अगर टीजीटी साइंस फिजिक्स की बात की जाए तो देखिए, यहाँ पे बैचलर डिग्री में बताया गया है कि वैसे आपको 3 साल में यहाँ पे फिजिक्स होना चाहिए, एंड फिक्स टर्म के लिए ये वैकेंसी है। उसके बाद सोशल साइंस में भी यहाँ पे क्लियर कर दिया ग्रेजुएशन है, ठीक है। और अगर टीजीटी पेंटिंग की बात की जाए तो एम ए ड्राइंग यहाँ पे पेंटिंग, ठीक है, फाइन आर्ट यहाँ पे मांगा गया है। एंड ये देख लीजिए। एंड इसके साथ साथ देखिए, अब मैं बात करूँ कि इसमें बीएड वाला, तो बीएड वाला भी आपके देखिए नीचे यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया कि बीएड आपके 50% से पास आउट होना चाहिए, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, बीएड विद मैक्सिमम 50% मार्क्स, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, कुछ यहाँ पे देखिए पास इन CTET यहाँ पे पेपर 2 मांगा गया है, कहीं कहीं पे पेपर 1 मांगा गया है। तो आप ये देख लीजिए किस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, उसकी पूरी ठीक से जानकारी लीजिए। मैंने आपको पहले बोला था कि आवेदन जब भी आप आवेदन करें ना, तो उसको थोड़ा सा एक बार निर्देश को ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि आवेदन आपको करना है और जॉब तक आपको जाना है। मेरा जो काम है वो आपको फ्रेश नए नोटिफिकेशन और सही और सटीक जानकारी देना है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं कि इसमें क्या क्या कैसे फॉर्म भरना होगा, तो वो भी बता देता हूँ। देखिए, इसमें 250 रुपये की समथिंग इसमें DD बनेगा। अब देखिए कहाँ बना है DD, किसके नाम से बनेगा वो भी बता देते हैं। तो देखिए, इसी में आगे जैसे ही आप जाएंगे यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ये देखिए साफ साफ मैंने आपको बोला है कि एक बार निर्देश को ध्यान से पढ़ेंगे तो सब कुछ आपको वैसे क्लियर हो जाएगा। देखिए 8 अप्रैल लास्ट डेट है इसको फिल करने की फॉर्म को, एंड मतलब वहाँ पे उनके पास सेंड करने की, पहुंचने आए 8 अप्रैल तक, है ना। अब देखिए उम्र की बात की जाए यहाँ पे, तो देखिए अगर आपके पास में किसी प्रकार का अनुभव नहीं है तो 40 साल है, और अगर आपके पास में 5 साल का टीचिंग का अनुभव है यहाँ पे तो आपको 57 साल
ठीक है, यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। अब देखिए इसमें देखिए फिर यहाँ पे देखिए कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखिए डिमांड ड्राफ्ट बनेगा, मतलब डीडी बनेगा एक 250 रुपये का। एंड प्रिंसिपल आर्मी पब्लिक स्कूल नेहरू रोड लखनऊ, ये आपका एड्रेस है, इसके नाम से एक डीडी बनेगा। एंड देखिए मैं आपको पहले बता दूं कि आप इस वैकेंसी को भरिए, लेकिन इसमें पता नहीं ऐसा कुछ इसमें स्पष्ट नहीं किया जाता है कि भाई साहब कितनी तारीख को आपका पता लगेगा कि भाई साहब आपका नंबर आया, मतलब आपका जो इंटरव्यू होना है आपको कब होना है। अब अगर किसी को सिलेक्ट होता है उसी को सीधे फ़ोन कर दिया जाता है, मतलब बताया नहीं जाता कि आपका नंबर आया या नहीं आया। फिर भी आप देख लीजिए अगर आपको इसको वैकेंसी को फिल करना है तो यहाँ पर कैसे कैसे आवेदन है। तो इसके लिए एक पूरा ये प्रपत्र है कि स्क्रीन पे सामने दिख रहा है, इसको पूरा का पूरा फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए। इस फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद में आपको यहाँ पे ये फिल करना होगा, इसके साथ में अपने डॉक्यूमेंट लगा के यहाँ पे सेंड कर देना होगा। और ये इंडियन पोस्ट का सहारा लीजिए यहाँ पे, क्योंकि बोल दिया गया है कि स्पीड पोस्ट है, इंडियन पोस्ट है, इसका सहारा लीजिए। और ये जो एड्रेस है उस दिए हुए पते पे जाके इसको सेंड कर देना, ठीक है। तो ये पहले आप फॉर्म भर लीजिए एंड इसके साथ साथ यहाँ पर डेट बता दी गई है। तो 8 अप्रैल लास्ट डेट है, इससे पहले आप ये फॉर्म को वहाँ पे सेंड कर दीजिए। मिलते हैं जैसे कोई नई अपडेट आती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर कमेंट, थैंक यू फॉर शेयर।